वालेकुम। आज मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर इंग्लिश का तैयार किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, वो मैंने पहले ही आप नोट डाउन कर लिया है ताकि मुझे आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो है हमारी करेक्शंस में हमेशा मिस्टेक्स आती है और ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि किसी भी पेपर का कंपलसरी पार्ट होता है। तो बेसिक से मैंने अभी ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया ताकि हम इसकी लेक्चर सीरीज़ बनाते जाएंगे। अभी फ़र्स्ट लेक्चर है तो सिर्फ मैंने इसमें बेसिक्स को ही टच किया है। सबसे पहले नाउन हमें पता है कि जो है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी शख्स का नाम जो है जगह या किसी भी चीज़ को हम नाउन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमारी टोटल 5 काइंड्स हैं इसकी। ठीक है, और मैंने इसको जो है वो ऐसे लेआउट किया आप लोगों के लिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन जो कि इसकी थर्ड टाइप है। नंबर 4 में हमारे पास है मटेरियल नाउन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब वन बाय वन मैं इसका आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। कॉमन नाउन कोई भी ऐसा नाउन जो कि हम किसी भी शख्स को कह सकते हैं, मतलब ग्रुप को या किसी भी सेम क्लास या काइंड को एड्रेस करने के लिए। जैसे हम लोग इसकी एग्जांपल लेंगे कि कॉमन नाउन में अगर हम बच्चों की कैटेगरी देखें, बच्चों का, तो हम मतलब लड़का अगर हमने किसी को कहना है तो वो सिंपल कॉमन नाउन है। अगर हम इसी को मुखातिब, मतलब हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ होते हैं, अगर हमने स्पेसिफ़िकली अली को बुला लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मतलब कोई ख़ास नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर नाउन आपको समझ आ गई होगी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, मतलब कोई स्पेसिफ़िक। जैसे अब सिटी है, अगर हम कहेंगे तो सिटी बहुत सी दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ और सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर हमने स्पेसिफ़ाई कर दिया, लाइक कराची जैसे है, वो मैं अब अगर हम स्पेसिफ़ाई कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर हो जाएगी प्लेस। ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और अगर मैंने सिटी ही लिखा, कोई भी शहर, तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा। अब इसकी थर्ड जो टाइप है या काइंड है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि हम किसी भी ग्रुप को या चीज़ों को एक कलेक्शन का नाम दे देते हैं। वो बेसिकली ग्रुप जो है वो सेम पीपल, सेम थिंग्स के बारे में है। जैसे इसकी अगर हमने एग्जांपल देखनी है तो आर्मी हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, टीम, जैसे क्रिकेट टीम है तो उसमें 12 प्लेयर हैं। अगर एक प्लेयर होगा तो वो हम सिर्फ खिलाड़ी कहेंगे, बट अगर हम उसका ग्रुप कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे, तो वो टीम आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन वो होते हैं जैसे हम लोग कह लें कि पेंस, क्या उसकी एग्जांपल, वो टेबल है तो वो किससे मिलके बना हुआ है, वुड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, मतलब ऐसा नाउन जो किसी चीज़ से मिलके बना हो, उसको हम मटेरियल नाउन देंगे। और इसका लास्ट और जो कैटेगरी है या काइंड है नाउन की, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र नहीं आ रहा, बट हम उसको जो है अपने इमोशंस के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू, जो है अपने एक्शन के थ्रू वो डिपिक्ट हो रहा होता है। जैसे इसकी एग्जांपल में लव है। ठीक है, ये हमारी एक फीलिंग है, हमारा एक इमोशन है। इसी तरह हेट, ये हमें नज़र तो नहीं आ रहा, बट इट्स आवर इमोशन और अ फीलिंग। और इसी तरह पावर्टी एक एग्जांपल भी इसमें आ जाती है। ठीक है, हमें विजिबल तो नहीं है, बट पावर्टी एग्जिस्ट करती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक टाइप है। अब कुछ मैं आपको बताऊं कि कॉमन नाउन हमने पीछे पढ़ा था। कॉमन नाउन फर्दर डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज़ में। एक होता है काउंटेबल नाउन्स, हम इनको कहेंगे। ठीक है, और दूसरी इसकी कैटेगरी है अनकाउंटेबल
नाउन्स की, अनकाउंटेबल नाउन्स और नाउन काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि नाम से ही बहुत क्लियर है कि काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब जिनको हम अपने फिंगर्स पे या मतलब किसी क्वांटिटी की तरह हम गिन सकते हैं। और इसमें एग्जांपल अगर काउंटेबल की कहें तो अगर हमारे पास एक मतलब एक बुक भी होती है, 2 बुक्स भी होती हैं, 3 बुक्स भी होती हैं, तो ये काउंटेबल है। इसी तरह पेन है, उसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 के फॉर्म में, ठीक है। अब जो काउंटेबल नाउन है उसकी एक और इसको क्लियर करना चाह रही हूँ कि इसमें इसकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है। प्लूरल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जैसे मैन है तो मैन उसका प्लूरल फॉर्म आ जाता है। और इसको यूज़ करने से पहले, काउंटेबल नाउन्स को यूज़ करने से पहले हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, ए, आ या एन, ठीक है। जैसे आ बुक, ठीक है, आ हाउस, ये इसका एग्जाम्पल मैंने। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब जिनका शुमार ही नहीं है, हम उसको गिन ही नहीं सकते, उसका प्लूरल ही एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स में हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। लाइक हम इमोशंस को काउंट तो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते ओ 1 लव, 2 लव, 3 लव, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और मैंने आज के जो लेक्चर है उसको उससे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स रखे थे जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है। वो ये कि जब भी हम प्रॉपर नाउन जहाँ पे भी आएगा वो हमेशा कैपिटल वर्ड होता है, ठीक है। वो बेशक स्टार्ट में आए या वो एंड पे, अगर प्रॉपर नाउन है तो देन इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल वर्ड, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे अक्सर जो है वो हम गलती करते हैं वो ये है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो अपनी जो फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से वेरी करता है। वो किस तरह से वेरी करता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब कलेक्टिव नाउन में हम अगर ज्यूरी की बात करें, ज्यूरी है, ठीक है, जैसे ज्यूरी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक कमेटी उनकी बनी है, वो मेंबर जो है वो कोई डिसीजन लेने लगे हैं। अब वहाँ पे अगर उस ज्यूरी का ओपिनियन जो है वो वेरी कर रहा है, लाइक ए कह रहा है कि ये डिसीजन होना चाहिए, बी कह रहा है कि ये डिसीजन जो है वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंस आ गया और उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, इंडिविजुअल नेचर के डिसीजन शो हो रहा है, तो वहाँ पे हम हमेशा प्लूरल वर्ड का सहारा लेंगे। बट जहाँ पे एक यूनिटी की बात होगी, यूनानिमस डिसीजन जहाँ पे लिया जा रहा होगा, एक ज्यूरी है वो उसने डिसीजन लिया और वो सारे उस डिसीजन से एग्री हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ड का यूज़ करेंगे। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि जहाँ पे हम डिसीजन की यूनानिमिटी है, कोई यूनिटी शो कर रहा है और ओपिनियन डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ये अभी मैंने हाफ़ लेक्चर नाउन से रिलेटेड तैयार किया है ताकि आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप भी इस पर ग्रिप हासिल कर सको और आपको जो है वो पढ़ने में मज़ा भी आए और अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर हो सके, क्योंकि ग्रामर के जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, एटलीस्ट मुझे तो बहुत बोरिंग लगते हैं। आप भी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक इसके साथ मैंने सोचा कि आपको जो है वो कुछ टेंसेस के बारे में, जैसे पीपीएससी का एमसीक्यूज़ टाइप में वो पैसिव एक्टिव ज़रूर पूछते हैं, करेक्शन ज़रूर पूछते हैं, तो मैंने अभी फ़िलहाल आपको जो है वो आइडिया देने के लिए कि कैसे अगर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी, तो फ़िलहाल सिंपल टेंस है। अभी ये हेडिंग जो है इसको हम नहीं नोटिस करें आप, अभी हम जा रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की तरफ, ठीक है। जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, सबसे पहले तो हमें इसकी पहचान का पता होना चाहिए। ये उर्दू में इसकी मैंने आप लोगों के लिए आसान रखी है पहचान। ये मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उर्दू में, ता है, ती है, ते है, आता है, तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट का टेंस होगा, ठीक है। इसके अगर हम सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर बनता है तो ये भी बहुत इजी से है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जहाँ पे भी सिंगुलर
नाउन का ज़िक्र आ रहा है, ही शी इट का ज़िक्र आ रहा है, तो वहाँ पे एस या ई एस का इजाफ़ा हो जाएगा और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम हमेशा यूज़ करेंगे। और अगर जो है वो आई वी दे यू है तो या प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करते, और वर्ब की हमें पता है, अंडरस्टूड सी बात है कि फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का भी हमें आइडिया है कि नेगेटिव नफ़ी जुमलों को कहते हैं और इंटेरोगेटिव जो है वो सवालिया जुमलों को हम कहते हैं। ये मैंने आपको लिख भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू नॉट मतलब नफ़ी में आ जाएगा नॉट, डू नॉट और डज़ नॉट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव है कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो फिर डू और डज़ जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर तो सिंगुलर होगा तो हमारा एस या एस का और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अदरवाइज़ वो हम प्लूरल है या आई वी दे यू का यूज़ है तो ऑब्वियसली हम डज़ यूज़ करके और फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। अब इससे से रिलेटेड कुछ मैंने एक्सरसाइज के मतलब बहुत सिंपल से सेंटेंसेस चूज़ किए हैं। ये सिंपल टेंस है, पॉजिटिव एजर्टिव फॉर्म है इसकी। पहला सेंटेंस है मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, अभी अगर हमने पीछे जैसे नाउन्स किए हैं तो अभी हमने काउंटेबल नाउन्स की बात की थी, तो बुक मैंने वहाँ पे ज़िक्र किया था कि वो काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ मैंने बोला था कि आर्टिकल हम यूज़ करते हैं आ या एन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वर्ड जो भी उसके साथ हम, जैसा मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। इसके साथ मैंने बताया था कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हम करते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि काउंटेबल नाउन है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके साथ हमने आ का यूज़ कर लिया। इसी तरह वो गाना गाती है। अब हमने अगर आपको पिछला थोड़ा सा लेक्चर याद हो तो मैंने बोला था ही शी इट या सिंगुलर नाउन जहाँ पे यूज़ होगा तो वहाँ पे जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ब उसमें हम चेंजेस करेंगे। तो वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तुम एक ख़त लिखते हो, यू राइट अ लेटर, एक ख़त, ठीक है। सूरज मशरिक़ से निकलता है, द सन, ये जो सन है वो प्रॉपर नाउन है, राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आपको थोड़ी सी मैंने अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कहाँ पे यूज़ होता है मोस्टली ये जहाँ पे हम रूटीन का डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैं रोज़ाना दांत साफ़ करती हूँ, ठीक है, मतलब मैं सैर को जाती हूँ, ये एक रेगुलर रूटीन की बात की है। या कहीं पे यूनिवर्सल ट्रुथ है, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। या कहीं किसी की हैबिट जो कि रेगुलर हैबिट है कि यानी मैं शाम को चाय पीती हूँ, मैं रात को मुतालिया करती हूँ, एक बंदे की आदत बनी हुई है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पैसिव जो है उसके भी साथ ही आपको, ताकि हम एक टेंस जो है वो रोज़ का करते जाए। अब पैसिव का मैंने नीचे नोट डाउन किया हुआ है, बाकी इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट हमें जैसे सिंपल टेंस है, मैं यहाँ पे दोबारा आपके लिए लिख लेती हूँ कि सिंपल टेंस जो होता है उसमें हम लोगों ने हमेशा एस ई एस या और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने देख लेना होता है। और अगर और अगर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो डू और डज़ के यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज्ड इनटू इज़, एम, आर
और याद रखें कि हमने यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है, यहाँ पे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टेंसेस है वो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके एग्जांपल्स भी, और सेकंड हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माय लेक्चर और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है या कुछ आपको और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट। होप फुली ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ आ जाए, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से आपको ये चीज़ें समझ भी आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।